अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था। लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हमने ड्रा किया था। अब इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन थे 1, 2, 4 एंड 6। 1, 2, 4 हमने देख लिया किस तरह होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरह होंगे। इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट एंड ओजिव फॉर द फॉलोइंग टेबल। कंस्ट्रक्ट ओजिव आपने कंस्ट्रक्ट करना है, टेबल आपको गिवन है, इसके लिए आपने ओजिव यानी कि ओजिव फ्रिक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का दूसरा नाम ही ओजिव है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन आपने क्वेश्चन 4 में भी ड्रा करना सीखा था, इस तरह क्वेश्चन 1 में भी आपने ड्रा करना सीखा था कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, तो उसी का ही दूसरा नाम ओजिव है, तो हम उसको ड्रा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है, बस जिस आपने इसमें पहले आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, उसमें आप पहले सैलरीज रखेंगे, फिर साथ में आपने अपर क्लास बाउंड्रीज और साथ में फ्रिक्वेंसी यानी कि वर्कर्स कितने हैं, और आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, और आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बन जाएगा, तो आपने वहाँ से फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजिव आपने कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब पहले कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब पहले आपको गिवन है सैलरी, ठीक है, यानी कि सैलरी समझिए क्लास लिमिट आपकी। अब देखें आपको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन देखें बुक के ऊपर गिवन है आपको सैलरी है 4000 से लेकर 5000। नेक्स्ट आपके पास 5001 से लेकर 6000। नेक्स्ट आपके पास 6001 से लेकर 7000। नेक्स्ट है 7001 से लेकर 8000। नेक्स्ट है आपके पास 8001 से लेकर 9000। नेक्स्ट है 9001 से लेकर 10000, और नेक्स्ट है 10001 से लेकर 11000। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, आप पहले इसकी अपर क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लें। अपर क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्रीज आप फाइंड कर लें। अपर क्लास बाउंड्रीज में आप हमेशा अपर क्लास में 0.5 ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 5000.5। इस तरह नीचे आ जाएगा 6000.5, नीचे आ जाएगा 7000.5, नीचे आ जाएगा 8000.5, नीचे आ जाएगा 9000.5, नीचे आ जाएगा 10000.5, और नीचे आ जाएगा 11000.5। यानी कि अपर क्लास लिमिट में आपने क्या किया जी, 0.5 आप क्या करते गए, ऐड करते गए। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर वर्कर्स हैं, वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स लिख लें, वर्कर्स, और ब्रैकेट में आप स्मॉल एफ लिख लें, यानी कि 4000 से 5000 के दरमियान कितने वर्कर्स की सैलरी है, यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या आपके पास हमें यहाँ पर गिवन है जी 3। 4000 से 5000 के दरमियान वर्कर्स कितने हैं, 3 हैं, वर्कर की सैलरी है। इस तरह 5001 से 6000 के दरमियान 5 वर्कर की सैलरी आ रही है। इस तरह 6001 से 7000 के दरमियान 12 वर्कर की फ्रिक्वेंसी आ रही है, सैलरी आ रही है। इस तरह 7001 से 8000 के दरमियान 9 वर्कर की सैलरी आ रही है। इसी तरह 8001 से 9000 के दरमियान 5 वर्कर की सैलरी आ रही है, और नेक्स्ट 9001 से 10000 के दरमियान 4 वर्कर की सैलरी आ रही है, और 10001 से 11000 के दरमियान 2 वर्कर की सैलरी आ रही है। अब लास्ट कॉलम में क्या होगा, आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, CF। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह फाइंड करते हैं, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को हम एज इट इज़ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कंसिडर करते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप कैसे फाइंड करेंगे, 3 + 5 8, 3 + 5 = 8, ये सेकंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। अब नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप किस तरह फाइंड करेंगे, 8 में आप क्या प्लस करेंगे, 12, 8 + 12 = 20,
नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप किस तरह फाइंड करेंगे, 20 में आप ऐड कर देंगे 9 को, तो ये बन जाएगा 20 + 9 = 29। अब इस तरह नेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे, 29 में ऐड कर देंगे 5, 29 + 5 = 34। अब नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप किस तरह फाइंड करेंगे, 34 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 38। और लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 38 में क्या प्लस करेंगे आप 2, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि पहले 2 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेट के इक्वल होगी। अब लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या आ रही है, 40 आ रही है, और जो आपको फ्रिक्वेंसी या टोटल फ्रिक्वेंसी आप देखें कितनी आ रही है, 3 + 5 8, 8 + 12 20, 20 + 9 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40, यानी कि जो आपके पास टोटल फ्रिक्वेंसी आ रही है वो भी कितनी है, 40 है। यानी कि टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ सेट इज इक्वल टू लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी 40 आ रही है और टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेट भी क्या है, 40 है। अब आपने यहाँ पर ओजीएफ कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का जो बेस है उसमें हमेशा आपने अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी होती हैं। जो आपकी बेस है यानी कि एक्स एक्सिस है उसमें आपने हमेशा अपर क्लास बाउंड्रीज और जो आपके पास हाइट है, हाइट में आपने क्या लेना है जी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है। ठीक है। अब यहाँ 0 ऑरिजन आ गया, अपर क्लास बाउंड्रीज है 5005। अब यहाँ पर देखें 1000 का फर्क आ रहा है, तो नेक्स्ट आ जाएगा 6000.5, नेक्स्ट है 7000.5, नेक्स्ट आ जाएगा 8000.5, नेक्स्ट आ जाएगा 9000.5, नेक्स्ट आ जाएगा 10,000.5, नेक्स्ट आ जाएगा 11,000.5। यहाँ तक ठीक है। आपने एक्स एक्सिस या बेस में क्या ड्रा कर लिख लिया जी, अपर क्लास बाउंड्रीज। अब हाइट में या वाई एक्सिस में आपके पास क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। आप देखें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी 40 तक आ रही है, तो आप इस तरह करें कि डिफरेंस जो है वो 10 का कर लें सूटेबल कुछ, ताकि आपका जो ग्राफ है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। 10, 20, 30 और ये 40। ठीक है। हाइट में या वाई एक्सिस में आपने क्या ले लिया, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ले ली। अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब 5005 के ऊपर आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, 3, तो यहाँ पर कहीं आ रही होगी 3। ठीक है। इस तरह 6005 के ऊपर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, 8 की, तो 8 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा 10 से नीचे नीचे। ठीक है। इस तरह 7000.5 के ऊपर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 20, तो यहाँ पर 20 आपका यहाँ पर कहीं आ रहा है। ठीक है। इसी तरह 8000.5 के ऊपर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, 29, ये 30 से नीचे आ रही होगी। 8000.5 से ऊपर जाएँ, 30 से नीचे, यहाँ पर आप एक पॉइंट मार्क कर लें। इस तरह 9000.5 के ऊपर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 34 है, तो 9000.5 30 से ऊपर, यहाँ पर आपका 34 आ जाएगा 30 से ऊपर। इस तरह 10,000.5 के कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, 38, तो ये 38 ये 40 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ जाएगा। और 11,000.5 के ऊपर अभी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 40 है, तो यहाँ पर आपके पास ये 40 आ जाएगा। अब आपने करना है इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है, तो आपके पास ये ओजिव या जिसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है। अब आपने इसमें आपको 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक अपर क्लास बाउंड्रीज और साथ में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो आपने फाइंड की और इनको आपने प्लाट किया और आखिर में आपने क्या किया, उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो आपके पास ओजिव या कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे।